सो रेडी फॉर्मेट स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं। सेम वैसे ही जाना है, आगे का तो पार्ट पूरा सेम ही है, इसमें प्रॉफिट और सेल्स भी हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स बिगिन। डायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, ओके। प्रोडक्शन एंड सेल्स, आई होप सो आपने ऊपर लिखा हुआ है 6000 एंड 6200 टन्स, ओके। सो डायरेक्ट कॉस्ट में सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको दिया है पेपर पल्प, और कितना दिया है स्टूडेंट्स 6000 टन्स at the rate 900 per ton. 6000 into 900, 54 लाख। स्टूडेंट्स अमाउंट काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, जरा ध्यान से, और एक ही है तो मैं सीधा भारी लेता हूँ। सो 54 लाख डिवाइडेड बाय द प्रोडक्शन, तो सीधी हुई आ जाएगा 900, ओके। देन कम्स डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर भी कहते हैं इसे, ओके। और यहाँ पर मेरे ख्याल से 3 टाइप के वर्कर है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, ओके। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। हाँ स्टूडेंट्स, फिर से लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमने कहा था 280 स्किल्ड वर्कमैन at the rate 250 पर डे, और कितने दिन ऊपर दिया हुआ है यहाँ पर 26 डेज काम किया हुआ है। 300 सेमी स्किल्ड एट द रेट 150, 26 डेज काम किया हुआ है। 470 अनस्किल्ड 100 पर डे 26 डेज काम किया हुआ है। सो कैलकुलेशंस कर लो, आपको सबके अमाउंट मिलते जाएंगे स्टूडेंट्स। 280 इंटू 250 इंटू 26, पहला वाले का आ रहा है 18,20,000, $300 इंटू 150 इंटू 26, 11,70,000, $470 into 100 into 26, 12,22,000। टोटल कर लो सबका, आउटर कॉलम में ट्रांसफर कर लो, डिवाइड करो, सीपीयू मिल जाएगा स्टूडेंट्स। $18,20,000 plus 1170 plus 1222 makes it 42,12,000. Please confirm. 42,12,000 divided by the production, that is 6,000. Okay. 702 आ रहा है, 702 exact. You can confirm it. Next comes direct expenses. डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से 2 दिया है, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, स्पेशल इक्विपमेंट हायर चार्जेस, अभी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, एग्जाम में फुल फॉर्म, और स्पेशल डाइज। अच्छा, स्पेशल इक्विपमेंट 12,000 पर डे बोला है, और हमें मंथ में कितना डेज काम कर रहे हैं 26, और स्पेशल डाइज के बारे में बोला 250 ऑफ per ton of raw material input. So 250 into raw material input is 6,000 tons. ओके, तो जैसे इंफॉर्मेशन दिया है वैसे आपको कैलकुलेशन करना है। So 12,000 into 26 days, that is 3,12,000. And special dyes is 250 of raw material introduced, that is 6,000 tons. So that is 15 lakhs, 15 लाख। टोटल कर लीजिए 18,12,000 divided by the production, that is 6,000. So अमाउंट आता है 302। राउंड फिगर आ रहे हैं स्टूडेंट्स। टोटल कर लीजिए, यू विल गेट प्राइम कॉस्ट। prime cost 54 lakhs
42 lakhs 12,000, 18 lakhs 12,000, 1 crore 14 lakhs 24,000, 1 crore 14 lakhs 24,000, right? So 1 crore 14 lakhs 24,000 divided by the production, you get CPU as 1904. स्टूडेंट्स देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए. 1,14,24,000 आ रहा है प्राइम कॉस्ट. डिवाइड बाय द प्रोडक्शन, यू गेट CPU. सो डायरेक्ट कॉस्ट तो हो गया. नेक्स्ट कम्स इनडायरेक्ट कॉस्ट. उसमें पहला फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड्स. फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड क्या दिया है स्टूडेंट्स? फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स्ड करके कुछ दिया हुआ है. कुछ वेरिएबल एक्सपेंस है, कुछ फिक्स्ड एक्सपेंस है. वेरिएबल के बारे में बोला है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ओके, 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ओके, सो यहाँ पर हमारा डायरेक्ट वेजेस है 42,12,000 का 50%. 42,12 का 50%. ओके, सो 21,06,000. ये 42,12 का 50% लिया. और फिक्स्ड में तो डायरेक्टली दिया है 2,70,000 पर मंथ. और स्टूडेंट्स हम लोग पर मंथ ही बना रहे हैं. सो इनटू 12 या 26 मत कर देना, मुझे मंथ का ही दिया हुआ है, डेज का नहीं बोला. तो 2,70,000 तो सीधा पर मंथ ही बोला है. और हम लोग जो बना रहे हैं वो पर मंथ ही बना रहे हैं स्टूडेंट्स. तो कुछ कर, हाँ डे बोलता तो 26 से मल्टीप्लाई करता था, बट पर मंथ ही बोला. और ईयर बोलता तो डिवाइड करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग पर मंथ बना रहे हैं. इसमें कोई स्क्रैप रैप तो नहीं दिया है स्टूडेंट्स. इसी का टोटल कर लीजिए. ओके, सो कितना होता है? लेट अस टोटल 21,06,000 प्लस 2,70,000, 23,76,000, 23,76,000 divided by 6,000. CPU एकदम राउंड फिगर आ रहा है स्टूडेंट्स. अच्छे नंबर है 396. हमें जरा भी पॉइंट का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है. टोटल कर देंगे तो मिल जाएगा आपको वर्क्स कॉस्ट. ओके, कुछ WIP या सेल ऑफ स्क्रैप वगैरह तो नहीं दिया है. सो लेट्स टोटल इट आउट. 1 करोड़, बट अमाउंट ज़रा बड़े, ज़रा ध्यान से. 1 crore 14 lakh 24,000 प्लस 23,76,000. ओ बढ़िया. 1 crore 38 lakhs. एकदम राउंड फिगर. 1 crore 38 lakhs. जीरो जरा बराबर डालना स्टूडेंट्स. लैक्स में 5 जीरो होते हैं. डिवाइडेड बाय दी प्रोडक्शन 6,000. ओ वंडरफुल. 2,300. एकदम राउंड. फिर आ जाएगा आपका स्टूडेंट्स ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स. 12% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला है स्टूडेंट्स. जितना वर्क कॉस्ट आया उसका 12% लेना है हमें. मतलब अभी जो हमारा आंसर आया 1 crore 38 lakhs का 12%. 1 crore 38 lakhs का 12%. ओके, दैट कम्स टू 16,56,000. 16,56,000 को डिवाइड कर दो प्रोडक्शन से. CPU मिलता है 276. टोटल करेंगे तो आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ओके, सो 1 crore 38 lakhs प्लस 16,56,000. ओके, सो टोटल आपका देखिए कितना आ रहा है. इज इट 1 crore 54,56,000? 1 crore 54,56,000
56,000 divided by 6,000, 2576। और कुछ नहीं बोला, जैसे मैंने बोला सीपीयू यहाँ तक ही निकालेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है स्टूडेंट्स, माइंड यू, तो जरा ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी दिया है, तो जरा ध्यान से हर क्वेश्चन में देखने का अपनी इंफॉर्मेशन क्या है और फॉर्मेट के हिसाब से उसे प्लेस करनी है। ओपनिंग स्टॉक कितनी दी हुई है आपको? 500 टन्स एट द रेट 2501.60 टन, ठीक है, जो भी है 500 इंटू 2501.60, देखिए कितना होता है 2501.6, 1,25,000 नहीं सॉरी 12,50,800, 12,50,800। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कितना बोला हुआ है? 300 एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स कुछ नहीं बोला ना, हमेशा याद रखना क्लोजिंग स्टॉक इसमें तो बोला हुआ है, नहीं भी बोलेगा तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का सीपीयू आता है ना, उसी पे क्लोजिंग स्टॉक को करना है, ये याद रखो। एक वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ओके, फीफो मेथड हम लोग ने किया हुआ स्टॉक वैल्यूएशन में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में। तो अज्यूमिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो गुड्स पहले आए वो पहले सोल्ड होंगे, ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट बेसिस पर ऐसा अज्यूम करते हैं। तो जो बच गए मतलब वो लेटेस्ट प्रोडक्शन में से होंगे। लेटेस्ट प्रोडक्शन का कॉस्ट है 2576 पर टन, तो वो बेसिस पर हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मतलब सिंपल तरीका याद रखने का, कुछ नहीं बोला तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करने का, कुछ और होगा तो लोग क्वेश्चन में मेंशन करेंगे। सो वो 2576 पर टन के बाद उसे उसको कैलकुलेट करेंगे, मतलब जो बच गया वो लेटेस्ट प्रोडक्शन का गुड्स अज्यूम करते हैं हम लोग। ऑन दैट बेसिस 300 into 2576, that comes to 7,72,800, 7,72,800। तो टोटल करेंगे तो मिल जाएगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। सो 1,54,56,000 प्लस 12,50,800 माइनस 7,72,800, that comes to 1,59,34,000, 1,59,34,000। और सीपीयू तो जब ऊपर तक ही करना है। आगे जाते हैं नेक्स्ट, लास्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के बारे में क्या बोला हुआ है? 80 पर टन सोल्ड। स्टूडेंट्स कितना टन सोल्ड किया हमने इधर कैलकुलेशन किया था, इसी के लिए तो किया था, देखो इधर मैंने लिखा भी, ओके। सो 80 into टन सोल्ड, दैट इज 6,200। इधर से 6,200 टन सोल्ड किया हुआ है, कैलकुलेशन भी हमने स्टार्टिंग में करके देखे थे। तो कितना टन है स्टूडेंट्स? 80 into 6,200, 4,96,000 आ रहा है। 4,96,000 ऐड कीजिए, मिल जाएगा आपको टोटल कॉस्ट, उसमें यू ऐड अप योर प्रॉफिट, सो यू विल फाइनली गेट योर सेल्स वैल्यू, ओके। सो टोटल कर लीजिए, 4,96,000 में 1,59,34,000 ऐड अप कर लीजिए, ओके। तो यू गेट 1,64,30,000, 1,64,30,000, ओके। उसमें ऐड योर प्रॉफिट, यू गेट सेल्स। सेल्स दिया है क्वेश्चन में, द पेपर इज सोल्ड एट द रेट 3,000 पर टन, तो 3,000 पर टन। और कितना टन सोल्ड हुआ है स्टूडेंट्स? ऊपर निकाला हुआ है 6,200 टन। हाँ, ये दोनों में याद रखना, 6,200 टन है। ये चीज इधर लिख देता हूँ, टन्स, is also tons। वैल्यू दी हुई उसकी 3,000 रुपया पर टन के हिसाब से बेचा हुआ है, 6,200 टन। यू विल गेट योर सेल्स का वैल्यू 1,86,00,000। फाइनली भी हमें एक राउंड फिगर ही मिला है,
सो डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है. कॉस्ट है हमारा 1,64,30,000. सो प्रॉफिट भी राउंड फिगर में ही आया हुआ है स्टूडेंट्स. 2,17,000 का प्रॉफिट आ रहा है. सॉरी 21,70,000. 21,70,000. ओके. सो हमारा कॉस्ट है 1,64,30,000. हमने सेल्स किया है 1,86 लाख पे. सो हमें प्रॉफिट कितना आया हुआ है? 21,70,000 का प्रॉफिट आया हुआ है. तो पिछली बार हमने जो क्वेश्चन किया उसमें ना ही प्रॉफिट ना ही सेल्स का इंफॉर्मेशन था, बट इस बार आपको सेल्स दिया हुआ था, तो प्रॉफिट बिकम्स द बैलेंसिंग फिगर, द डिफरेंस. आई होप सो द क्वेश्चन इज वेरी मच क्लियर स्टूडेंट्स. एक नोट लिखानी थी आपको स्टार्टिंग में, जो इक्वेशन हमने यूज़ किया है तो उसका एक नोट लिख लेते हैं हम लोग. लेट अस राइट दी नोट स्टूडेंट्स. मैं डिक्टेट करता हूँ नोट आपको और आप लिखते जाओ फटाफट. रेडी? शैल आई write it? In this question, production units are not given directly. Production units are not given directly. Therefore, we assume that the raw material introduced in the first process, and the final output is the same. The raw material introduced in the first process and the final output is the same, assuming there is no loss in the production. Hence production is same 6,000 tons. Hence production is the same 6,000 tons. लिख लिया आपने? ठीक है. तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो वी अज्यूमिंग जितना रॉ मटेरियल जितना टन्स इंट्रोड्यूस किया है, आउटपुट भी उतना ही टन्स मिला हुआ है. तो प्रोडक्शन इज दी सेम, जितना इनपुट किया है उतना ही आउटपुट मिला है. दैट मीन्स 6,000 टन्स ही हमने बनाए हुए. बट ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया, तो फिर सोल्ड कितना किया हुआ है वो हमें फाइंड करना होगा. तो उसके लिए हमने वो इक्वेशन यूज़ किया, तो वहाँ से हमें वो मिल गया. क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है मतलब पूरा का पूरा तो सोल्ड नहीं, और पिछली बार का भी कुछ स्टॉक था, तो वो इक्वेशन यूज़ करना है. ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग, यू विल गेट यूनिट सोल्ड. तो ये दो नई चीज़ हमने सीखी हुई है, तो ये प्लीज़ आप ध्यान रखिए. हर बार जो क्वेश्चन करेंगे कुछ एक अलग अलग थोड़ा डिफरेंस रहेगा. 10-20% ऑफ द क्वेश्चन विल चेंज, बाकी 70-80% क्वेश्चन विल रिमेन दी सेम. ठीक है. सो फॉर्मेट एक तो मेन आप याद रखो किसके बाद क्या आता है, और जैसे इन्फॉर्मेशन देगा एडजस्टमेंट्स देंगे उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे. तो आई होप सो आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. तो नेक्स्ट टाइम और दो क्वेश्चन के साथ में हम लोग कंप्लीट करेंगे. So please do practice at home. Any doubts you can call me, you can ask me in the live lecture, but please do practice at home students. Without practice you will not get the grip of the topic. Thank you students from my side. Okay, let's continue next time. Goodbye students.